हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल ई अभ्यासु। आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनर और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। यहाँ पे बहुत माइनर माइनर से डिफरेंस है। बहुत पार्टनर्स के टाइप के बीच में कौन कौन से पार्टनर्स क्या होते हैं उनके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल्स भी अच्छे से देने वाला हूं, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा कि और इजीली आप रिलेट भी कर पाओगे अच्छे से अच्छे टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और नए हो चैनल पे तो डेफिनेटली फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ पार्टनर में टोटल 6 टाइप के पार्टनर्स दिए गए हैं। उसमें सबसे पहला हमारा जो आता है फ्रेंड्स, जो पहले हमारा आता है वो है एक्टिव पार्टनर। क्या है? एक्टिव पार्टनर। अब ये एक्टिव पार्टनर का काम क्या रहता है, उनका रोल क्या रहता है, पहले अच्छे से समझते हैं। एक्टिव पार्टनर मतलब वो पार्टनर जो बिजनेस को अच्छे से रन करेगा, डे टू डे एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा, उनको कंट्रोल करेगा, सभी चीजें कौन करेगा? एक्टिव पार्टनर करेगा। चलो सर, इतना तो समझ में आ गया। अब मान लो फ्रेंड्स, अगर आपके फादर या आपके रिलेटिव किसी भी फॉर्म में पार्टनर है, आप देखो उनसे 5 मिनट आपको बात करो, वो आपको अच्छे से उनके बिजनेस के बारे में बताएंगे और प्रैक्टिकलिटी आपको पता चलेगी क्या एग्जैक्टली होती है। जनरल केस में सभी लोग, मेजोरिटी हमारी जितनी भी पार्टनरशिप होती है उसमें बहुत सारे लोग एक्टिव पार्टनर का क्या चूज करते हैं? एक्टिव पार्टनरशिप चूज, एक्टिव पार्टनर रहना ज्यादा चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी क्या हो रही है, कैसे बिजनेस चल रहा है, क्या नया रूल्स आ रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है हमारे बिजनेस की, सर्वाइवल कैसे होगा, वो सारे जो भी डिसीजंस इंपॉर्टेंट बिजनेस के लेने होते हैं वो यहाँ पे हमारे सारे पार्टनर्स मिलके कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में लायबिलिटीज जो रहती है वो अनलिमिटेड रहती है, ना कि लिमिटेड रहती है। पॉइंट नंबर पहला। पॉइंट नंबर दूसरा, अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे बिजनेस में कहीं ना कहीं अनसर्टेन इवेंट्स बहुत मैटर करती है। अब उनकी इंफॉर्मेशन भी हमें मिलनी चाहिए। अगर आप डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहोगे, आपको पता रहेगा बिजनेस कौन से मूड पे चल रहा है क्या नहीं है, कैसे सिचुएशन है, हमें इस पर रिएक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो जगह पे हमें एक्टिव होना बहुत ही जरूरी होता है। एक्टिव पार्टनर अपने साथ क्या क्या करेगा? एक्टिव पार्टनर जो है वो सबसे पहले कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा फ्रेंड्स? सबसे पहले वो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन देगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। दूसरा फिर क्या करेगा फ्रेंड्स हमारा एक्टिव पार्टनर? वो कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, बट मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा। पार्टिसिपेट इन, इसको एमजीएमटी लिख रहा हूं फ्रेंड्स अभी शॉर्टकट के लिए। मैनेजमेंट में भी ये क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। क्योंकि एक्टिव पार्टनर का रोल ही यही है, बिजनेस को कैसे रन करना है, सारी एक्टिविटीज को प्रॉपरली मॉनिटर करना है। जो एम यहां पर डिसाइड किया गया, ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का डिसाइड किया गया है, वो डायरेक्शन में बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो सारी एक्टिविटीज कौन देखेगा भाई? अपना एक्टिव पार्टनर देखेगा यहाँ पे। साथ साथ में वो पार्टिसिपेट इन एमजीएमटी भी करेगा और दूसरी चीज प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा भी मांगेगा और लॉस हुआ तो देगा भी। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। क्या क्या पॉइंट आ गए? कैपिटल भी लाके आएगा, पार्टिसिपेट भी मैनेजमेंट में करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा भी मांगेगा। और इसकी जो मतलब बताने का पॉइंट ऑफ व्यू इतना है
ये जो हमारा एक्टिव पार्टनर है, क्या एक्टिव पार्टनर है, उसकी जो लायबिलिटी भी होगी वो कैसी होगी फ्रेंड्स, अनलिमिटेड ही रहेगी। यहाँ पे किसी की भी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं रहती, अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्या अनलिमिटेड लायबिलिटी भी रहती है। ये वही पार्टनर है फ्रेंड्स जो अदर पार्टनर के बिहाफ पे क्या करते हैं, बिजनेस एक्टिविटी रन करते हैं। क्या करते हैं, ये वही पार्टनर्स होते हैं जो अदर पार्टनर्स के बिहाफ पे बिजनेस को रन करते हैं। इसके लिए अपना पॉइंट आता है, these partners, क्या these partners take actual part in business activity on the behalf of others। इनका क्या लिखेंगे हम, take part on the behalf of others। ये हमारे अगर इतने पॉइंट्स अगर आप अच्छे से समझ लो फ्रेंड्स, आपको एक्टिव पार्टनर का कुछ भी लिखने को क्वेश्चन आया, आप डेफिनेटली इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो। ये की पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद रखने रहते हैं। इसके बाद आता है दूसरा टाइप हमारे पार्टनरशिप का, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। अब ये बंदा क्या होगा, पहले तो ये बंदा ऐसा है जो डे टू डे एक्टिविटी में नहीं रहेगा। जैसे कि मान लो फ्रेंड्स, मेरे पास आज अच्छा सा पैसा है, मैंने क्या बोला, भाई तू एक काम कर, तू बिजनेस कर, मैं तुझे पैसा देता हूं, तुझे देखना है, तुझे बिजनेस करना है, सभी चीजें तुझे मॉनिटर करनी है, मेरा पैसा, मेहनत तेरी। कहीं पे अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड हो तो वहां पे ये चीज बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। एक बंदा होता है जो पूरा फार्म संभालता है अच्छे से, वहां पे वो फार्मिंग एक्टिविटी भी करेगा, और जो भी वहां पे ग्रो होगा, उनका जो भी पैसा आएगा, उनको क्या करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, वो मनी को हम लोग अकॉर्डिंग टू हमारा जो रेशियो फिक्स होता है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये पॉइंट वहां पे बहुत देखने को मिलता है। अगर मेरे पास आज बहुत ही अच्छा सा तगड़ा वाला पैसा है और मैंने आपको बोला चल भाई तू बिजनेस स्टार्ट कर दे, पैसा तुझे मैं देता हूं, अब मैं आपको पैसा दे रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस एक्टिविटी तुझे संभाली है, मैं यहाँ पे डे टू डे एक्टिविटी में नहीं आऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूट करूंगा, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट नहीं भाई, यहाँ पे ये चीज मैं नहीं करने वाला। डे टू डे एक्टिविटी में एक्टिव पार्टनर क्या करेगा, बताओ क्या करेगा, वो डे टू डे एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा, मैनेजमेंट करेगा। बट स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर जो भी होगा यहाँ पे, वो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखेगा। तो फिर क्या सर, स्लीपिंग पार्टनर हमारी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा क्या सर, वो प्रॉफिट और लॉस में शेयरिंग मांगेगा क्या सर, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी में आएगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, यस भाई, पहले ही वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि उनके बिहाफ पे तो धंधा चलाना है आपको। तो ये क्या हो गया, स्लीपिंग पार्टनर। ये ऐसा मत समझो फ्रेंड्स कि ऑफिस पे आता है और सिर्फ सोता रहता है वो हमारा पार्टनर, दैट मीन्स स्लीपिंग पार्टनर, ऐसा नहीं लिखना है हमें एग्जाम में भाई। स्लीपिंग पार्टनर मतलब यही होता है who do not take part in actual activity of business और डे टू डे एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, ये होता है स्लीपिंग पार्टनर। कैपिटल लाएगा, क्या प्रॉफिट शेयरिंग मांगेगा, यस भाई, प्रॉफिट और लॉस में शेयरिंग मांगेगा। क्या उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, यस सर, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। क्या टेक पार्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, नहीं भाई, ये एक्टिविटी में टेक पार्ट नहीं लेगा, खत्म, स्लीपिंग पार्टनर। बस यही पॉइंट आपको याद रखने हैं, सभी पार्टनर्स में यही चीज आपकी चलेगी। क्या ये करेगा उसकी जैसा है, वो बंदर को नचाते हैं ना, डबुरा नाच के दिखा, क्या डबुरा नाचेगा, नाच, वैसा पॉइंट ऑफ व्यू है ये पूरा। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, दो पॉइंट तो हमारे कवर अप भी हो गए। अब इसके बाद आते हैं सीक्रेट पार्टनर।
सीक्रेट। अब सीक्रेट पार्टनर क्या होता है पहले उसको समझ लो, फिर आपका ये सारे पॉइंट्स तो मैं आपको दिखा दूंगा। सीक्रेट पार्टनर्स मतलब कि मैं तेरी फॉर्म में, पार्टनरशिप फॉर्म में मैं पार्टनर हूं, बट ये तुझे किसी को बताना नहीं है कि ये बंदा भी मेरी क्या, ये बंदा भी मेरी फॉर्म में पार्टनर है। जैसे एग्जांपल ले लो, एक सेलिब्रिटी ले लो। अगर मेरे साथ एक सेलिब्रिटी फ्रेंड्स, मेरे साथ अगर एक सेलिब्रिटी पार्टनर बन जाए, मैं इसका एग्जांपल दो पॉइंट ऑफ व्यू पे दूंगा, टेंशन मत लेना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक सेलिब्रिटी पकड़ लो, सेलिब्रिटी ने बोला मैं तेरे बिजनेस में सीक्रेट पार्टनर बनता हूं, चल किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने बोला ठीक है। अब वो सेलिब्रिटी मेरे बिजनेस में पार्टनर है, ये मुझे किसी को बताना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बिजनेस कर रहे हो, बट दैट पार्टनर is not associated with, is associated with firm but unknown to general public। क्या बता रहा हूं, सीक्रेट पार्टनर क्या होता है, he or she is associated with firm but unknown to पीपल भी लिख सकते हो, पब्लिक भी आप लिख सकते हो, जनरल पब्लिक भी आप लिख सकते हो। वो क्या हो गया, अपना सीक्रेट पार्टनर हो गया। क्या वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, बता ढबोरे, करेगा? हाँ सर करेगा, ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। क्या वो पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट में आएगा? यस सर आएगा। क्या वो प्रॉफिट और लॉस में शेयर करेगा? यस सर करेगा। क्या उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी? यस सर होगी। क्या टेक पार्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स? डेफिनेटली होगा। मतलब सारे पॉइंट ऑफ व्यूज इसमें आते हैं। तो क्या हम ये बताएं सर कि एक्टिव पार्टनर और सीक्रेट पार्टनर सिमिलर है? क्या आप बता सकते हो? क्योंकि पांचों पॉइंट इसमें भी आ रहे हैं, उसमें भी आ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर इन शॉर्ट, अगर मुझे आपको शॉर्ट में पूछना हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव पार्टनर एंड सीक्रेट पार्टनर, तो आप क्या लिखोगे? एक्टिव पार्टनर इज नोन एट लार्ज पब्लिक, एट पब्लिक एट लार्ज, बट व्हेन सीक्रेट पार्टनर इज एसोसिएटेड विथ फर्म बट अननोन टू लार्ज पब्लिक एट लार्ज। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। मैनेजमेंट भी करेगा, सारी चीजें भी करेगा, सब चीज करेगा। जैसे कि एग्जांपल दूं फ्रेंड्स मैं आपको, मैं यहाँ पे आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, ये मेरी फॉर्म है, समझ लो एग्जांपल के तौर पे। अब पार्टनर्स ने मुझे बोला कि सर हम हमको सीक्रेट पार्टनर बनाना चाहते हैं, आपका प्रॉफिट शेयरिंग ये रेशियो रहेगा, ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा। मैंने बोला ठीक है सर, ओके नो प्रॉब्लम। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू आप समझो फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरे जो हमारे प्रोफेसर्स वर्क कर रहे हैं उनको नहीं पता कि मैं पार्टनर हूं, दैट इज सीक्रेट पार्टनर। मैनेजमेंट में एक्टिव हूं, यस सर। कैपिटल, यस सर कंट्रीब्यूट किया है। दूसरा क्या किया है मैंने, देखो आप ही, मैनेजमेंट में एक्टिव हूं, कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, प्रॉफिट में, प्रॉफिट और शेयर लॉस में मैं हिस्सा मांगूंगा, मेरी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होने वाली है। बस एक्टिव पार्टनर को लोग जानते हैं कि ये पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर ये है, सारी डे टू डे एक्टिविटी ये मॉनिटर करता है। लोगों के लिए ये क्या है, इंटरफेस है कि जिससे लोग आके मिलेंगे। इसको लोग आके मिले या ना मिले, लोगों को पता ही नहीं है ये पार्टनर है हमारा। यहां तक हम लोगों ने तीन पार्टनरशिप के टाइप्स, पार्टनर्स के टाइप हम लोगों ने क्या कर दिए फ्रेंड्स, खत्म कर दिए हैं। और हमें तीन पार्टनर्स के बारे में जानना भी है। और इसके बाद चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स अगर कुछ आता हो हमारे पास, और वो है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर जिसका आप क्या यूज करते हो, सिर्फ नाम यूज करते हो। नॉमिनल पार्टनर
अब एक चीज को समझो फ्रेंड्स, आप नॉमिनल पार्टनर्स का मतलब क्या होता है। पहले के टाइम पे क्या होता था, एडवर्टाइजमेंट में जब कभी भी सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता था वो बोलते थे 1 करोड़ लूंगा, 2 करोड़ लूंगा, 3 करोड़ लूंगा, 5 करोड़ लूंगा, दैट्स इट। अब उनके साथ टर्म कंडीशंस रहती थी, आपको हम लोगों ने पेमेंट कर दिया, अब वो एड हम कितनी भी बार रन करें आपको उससे ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। अब मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया 1 साल का, मैं आपको 25 करोड़ रुपए दूंगा और आपकी समझ लो कि सालाना कुछ 20 एड्स आपको हमें बना के देनी है। आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया 25 करोड़, एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करते, 25 करोड़ और 25 एडवर्टाइज आपको बना के हमें देनी है। चलो ठीक है, ओके, मतलब पर एडवर्टाइजमेंट कितना हुआ, 1 करोड़ लगा। अब एक चीज को समझो फ्रेंड्स, अभी की डेट में क्या हो रहा है, मुझे आज एडवर्टाइजमेंट का पैसा नहीं चाहिए, तो एक काम कर, अगले 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना, 5 साल में तुझे जितनी भी एडवर्टाइजमेंट बनानी होगी मैं बना के दूंगा, लेकिन उसमें रेवेन्यू जो भी होगा उसमें मेरा शेयर रहेगा। दैट मीन्स उनका नाम आता है यहाँ। नॉमिनल पार्टनर इज मतलब आप मेरा नाम यूज करके क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। अगर मैं यही चीज लगा दूं कि भाई मैंने एक बड़े से बिजनेसमैन का नाम यूज किया, उनको बुलाया, बोला सर ऐसा ऐसा है, ये करके दिए, वो करके दो, बड़े से बिजनेसमैन का हमने क्या किया, नाम यहाँ पे यूज कर लिया। अब लोग क्या कर रहे हैं, उनके नाम से मेरे पास आ रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लूं मैं, अभी मैंने बना दिया कि भाई सिर्फ मेरा पार्टनर है, नॉमिनल मतलब जैसे कि अदानी फैमिली ले लो, मैंने डाल दिया भाई अदानी फैमिली इज माय पार्टनर। अब उनका मैंने नाम यूज किया, अब अदानी के नाम से लोग मेरा प्रोडक्ट भी क्या करेंगे, परचेस करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से मुझे बिजनेस में प्रॉफिट अच्छे से होगा। यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट आती है नॉमिनल पार्टनर के केस में। यहां पे हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, उनका नाम बहुत ही अच्छे से यूज करते हैं। यहां पे जो भी ही और शी जो भी होगा वो क्या करते हैं, हमें अलाउ टू यूज हीज और हर नेम, ये लोग अलाउ करेंगे तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, उनका नाम यूज कर सकते हैं, उनसे पहले कर नहीं सकते, उनकी पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो क्या नॉमिनल पार्टनर कैपिटल देगा, बोलो डबूरे, कैपिटल देगा? नहीं, ये कैपिटल नहीं देगा। बताओ डबूरे, दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, क्या वो मैनेजमेंट में टेक पार्ट लेगा? नहीं भाई, कुछ नहीं करेगा। तू सिर्फ मेरा नाम यूज कर, दूसरा कुछ मत कर, मुझे नहीं कंट्रीब्यूट करना है पैसा तेरे में, ना ही मुझे कुछ क्या करना है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना है। क्या प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग करेगा? नहीं भाई, प्रॉफिट और लॉस उसको कुछ नहीं मिलेगा। क्या उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी? हाँ, अब इसमें आता है हाँ, लोगों ने तेरा नाम देख के, लोगों ने तेरा नाम देख के क्या किया, यहां पे बिजनेस करना स्टार्ट किया, तेरे नाम से बिजनेस चलने भी लगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम आई तो तेरा नाम होने के साथ साथ तुझे उनकी लायबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। तब तू ये नहीं बोल पाएगा ना ही मैंने कंट्रीब्यूशन दिया, ना ही मैंने प्रॉफिट शेयरिंग लिया, ना ही मैंने क्या किया, मैनेजमेंट में डे टू डे एक्टिविटी में एक्टिवली टेक पार्ट किया, कुछ नहीं किया, स्टिल तेरी लायबिलिटी यहां पे बनती है। ये है हमारा सबसे अच्छा 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है आपके सामने बोर्ड पर ये रहे, टननन टननन टननन। देख लो फ्रेंड्स, और आपको इसका स्क्रीनशॉट भी लेना हो डेफिनेटली आप ले सकते हो आराम से, क्योंकि फ्रेंड्स अभी भी हमें 2 क्या कंप्लीट करने पेंडिंग है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ पार्टनर कंप्लीट करने पेंडिंग है, तो अब हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। अब नया पॉइंट हमें देखना है फ्रेंड्स, और वो आता है हमारा
पार्टनर्स में सबसे अच्छा पार्टनर बाय एस्टोपल, पार्टनर बाय एस्टोपल। पार्टनर बाय एस्टोपल में क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पे ये लोग पार्टनर्स है ही नहीं, ना ही ये लोगों ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, ना ही ये लोगों ने क्या किया है। सबसे पहले पार्टनर बाय एस्टोपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, दोनों पॉइंट को अच्छे से समझना है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, अब एक चीज को अच्छे से आप समझ लो फ्रेंड्स, दोनों पॉइंट में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा और दोनों पॉइंट अच्छे से समझाऊंगा भी। समझ लो, पार्टनर बाय एस्टोपल दैट मींस यहां पे ये दोनों लोग जो भी है वो पार्टनर है ही नहीं, गलती से लोगों ने मान लिया है ये पार्टनर है। पार्टनर बाय एस्टोपल में क्या होता है, यहां पे मेरा बिहेवियर ऐसा है, यहां पे मेरा बिहेवियर ऐसा है, या मेरा कुछ ऐसा इनिशिएटिव है, जैसे कि पहला पॉइंट हमारा आता है ओन इनिशिएटिव, ओन इनिशिएटिव, ओन इनिशिएटिव, या तो फिर आएगा कंडक्ट और बिहेवियर, ऐसा मैंने कुछ कंडक्ट किया हो, और बिहेवियर, बिहेवियर जिससे लोगों को क्या लगे कि ये पार्टनर है, दैट मीन्स गिव एन इंप्रेशन टू अदर दैट ही और शी इज अ पार्टनर ऑफ माई फॉर्म। मैंने यहां पे क्या किया, डिफरेंट काइंड ऑफ इंप्रेशन लोगों के बीच में छोड़ा, ऑन इनिशिएटिव, कंडक्ट और बिहेवियर और इंप्रेशन, मैंने ऐसा बनना, लोगों के सामने ऐसा इंप्रेशन लाया कि ये मेरा पार्टनर ही है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं, चलिए पहले पार्टनर बाय एस्टोपल का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे आज मुझे बहुत ज्यादा तेज बुखार है, मेरी हेल्थ बहुत खराब है। मैंने क्या बोला, मेरा एक फ्रेंड था, मैं खुद ए हूं और मेरा एक फ्रेंड है बी, जिसको मैंने क्या बोला, एक काम करना यार, तू मेरी एक मेरी डील क्रैक करके आ। क्या करके आ, मेरी एक डील क्रैक करके आ। चल ठीक है, मैं जा रहा हूं। अब ए ने बोला, जिसके पास डीलर जो भी है, उनको कॉल किया, उनको बोला कि आज मैं नहीं आ सकता हूं, मेरी जगह पे मेरा रिप्रेजेंटेटिव आएगा। क्या आएगा, मेरा रिप्रेजेंटेटिव आएगा। अब डीलर ने पूछा उसको कि क्या वो आपका पार्टनर है, क्या बी आपका पार्टनर है। ए ने कुछ रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा इनिशिएटिव ए ने बी को भेजा एज ए रिप्रेजेंटेटिव। वो बोल भी सकता था मेरी जगह पे कोई मेरा आएगा बंदा और वो आपको एक्सप्लेनेशन दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंडक्ट और बिहेवियर, डीलर ने सामने से पूछा क्या वो आपका पार्टनर है, तब मैंने कुछ बताया ही नहीं उसको, सामने वाले ने क्या समझ लिया, हाँ भाई पार्टनर है उसका। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो गया, डीलर की नजर में अब बी भी क्या है, पार्टनर है। डीलर की नजर में बी अब क्या है, पार्टनर है। अब यहां पे बी के साथ डीलिंग फाइनल हो गई, सभी चीजें हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट सिनारियो आता है, डीलर ने एडवांस के तौर पे 10 लाख रुपए इसको दे दिए कैश। अब कैश इसको दे दिए, बी 10 लाख रुपए लेके कहीं फरार हो गया। क्या हो गया, फरार हो गया। अब ए आया, अच्छा हो गया डीलर के पास, सर डील क्रैक हो गई, एडवांस दे दीजिए। अरे भाई तेरा एडवांस तो तेरा जो पार्टनर था उसको मैंने दे दिया, अब मैं क्या करूं। अब ये 10 लाख रुपए का लॉस ए को बेयर करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या कंट्रीब्यूशन किया, नहीं, ना कंट्रीब्यूशन आया, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट किया, प्रॉफिट में शेयरिंग नहीं, कुछ नहीं भाई। और यहां पे लायबिलिटी किसकी बन गई, ए की बन गई। क्यों, तूने ऐसा दिखाया कि वो तेरा पार्टनर है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पार्टनर बाय एस्टपल। मेरी कुछ ऐसा मैंने इनिशिएटिव लिया, कुछ ऐसा किया, कंडक्ट मेरा ऐसा है या बिहेवियर ऐसा है मेरा, अब लोगों के सामने ऐसी इंप्रेशन छोड़ रहा हूं कि ये मेरा पार्टनर ही है। अब पार्टनर ने कर डाला तो बोलो झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला, मतलब अब ए को 10 लाख रुपए डीलर को चुकाने पड़ेंगे या डीलर उसके पास काम करवा के 10 लाख रुपए उसको कम देगा। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई? ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आ गई। ये अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझने वाला पॉइंट था, क्योंकि इससे आपको बहुत ही अच्छे से अच्छा पॉइंट सीखने को मिलता है यहाँ पे फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा पार्टनर बाय एस्टपल। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, और अच्छे से इसको समझने भी वाले हैं फ्रेंड्स। यहां पे मैं क्या करता हूं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में, मैं सामने वाले को नोइंगली, यहां पे तो अननोन तरीका था भाई, पूछा गया था, कुछ रिप्लाई नहीं दिया, सुना ही नहीं दिया वगैरह कुछ भी। यहां पे तो मैं जानबूझ के कर रहा हूं, knowingly allow as partner। यहां पे मैंने लोगों को बताया था, लोगों ने मुझसे पूछा भी था, क्रॉस कंफर्मेशन चल रहा था। यहां पे मेरा ऐसा कंडक्ट बिहेवियर ऐसा था, वहां पे बिहेवियर तो है बट उसके पीछे बहुत ही अच्छा सा रीजन भी है। मैंने बताया ये मेरा नया पार्टनर है भाई, ये मेरा ये पार्टनर है, ये मेरा नया पार्टनर है, ये मेरा नया पार्टनर है। नोइंगली उसको लोगों के सामने लेके जा रहा हूं दिखाने के लिए मेरा पार्टनर है, पार्टनर है, पार्टनर है, पार्टनर है। अब लोगों ने जान लिया ये मेरा पार्टनर है, मुझे क्रेडिटर्स को 10 करोड़ चुकाने हैं। अब क्रेडिटर मेरे पास, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पार्टनर के पास जाओ। वो पार्टनर के पास गया, पार्टनर ने बोला भाई पैसा दे, अरे वो बोलेगा भाई कहां से पैसा दूं, तू पार्टनर है। भाई मैं कहां का पार्टनर हूं, मैं तो पार्टनर हूं ही नहीं, वो बोल रहा था पार्टनर है। मतलब यहां पे पार्टनर जो होता है वो क्या करता है, वैसा उसका बिहेवियर रहता है जिससे लोगों को लगे कि पार्टनर है। यहां पे लोगों का ऐसा बिहेवियर रहता है, पब्लिक का बिहेवियर ऐसा रहता है कि वो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है, बट एक्चुअली दोनों केस में पार्टनर होते नहीं है। यहां पे पार्टनर अलाउ करता है, पार्टनर का बिहेवियर ऐसा है, यहां पे पार्टनर का बिहेवियर ऐसा है, और यहां पे पब्लिक लोगों का बिहेवियर ऐसा है कि वो पार्टनर खुद को एक्सेप्ट कर चुके हैं। यहां पे अगर, अच्छा एक और चीज मैं बताऊं क्या, अच्छा यहां पे पार्टनर बाय एस्टपल में क्या होता है, पार्टनर अलाउ करता है किसको, किसी अदर पर्सन को अलाउ करता है पार्टनर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे पार्टनर हिमसेल्फ जो ये सॉरी यहाँ पे जो पब्लिक होगी वो अलाउ करेगी वो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। यहाँ पे किसका कंडक्ट होगा, पब्लिक का रहेगा, यहाँ पे पार्टनर का रहेगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस आता है यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे नोइंगली अलाउ एज अ पार्टनर ऑफ फॉर्म। इसने कैपिटल दी नहीं भाई, कैपिटल नहीं दी। क्या इसने मैनेजमेंट किया, शेयरिंग प्रॉफिट हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई, बट फिर भी यहां पे वो पर्सन इज लायबल फॉर फॉर्म्स डेथ। इसको बोलते हैं खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। मतलब क्या होता है, ना ही कुछ पैसा डाला, ना ही मैनेजमेंट में एक्टिविटी की, ना ही प्रॉफिट शेयरिंग हुआ, फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई जो भी डेट है फर्म का वो चुकाने के लिए। अब 2 मिनट आपकी मुझे चाहिए फ्रेंड्स अच्छे से समझाने के लिए, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है माइनर कैन बी अ पार्टनर और नॉट। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन पहले तो पार्टनर बन सकता है, तो उससे अच्छा पहले उस चीज को सोचो कि पार्टनर कौन नहीं बन सकता। पहले उसके बारे में आपको बता देता हूं कौन पार्टनर्स नहीं बन सकता। पहली बात,
तीन लोग पार्टनर नहीं बन सकते भाई, कौन कौन लोग है वो भी देख लेते हैं हम लोग। पहला, minor cannot be a partner unless माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर अनलेस इट्स बेनिफिशियरी। अगर बेनिफिट के लिए हुआ तो पार्टनर माइनर, माइनर भी पार्टनर बन सकता है, वरना माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। दूसरा, जो इंसॉल्वेंट हो, इंसॉल्वेंट हो, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंट, इंसैनिटी, ये लोग क्या नहीं कर सकते, पार्टनर नहीं बन सकते। और डिसक्वालिफाइड फ्रॉम अदर एक्ट। अदर एक्ट में आपको बताया गया है कि आप इतने साल तक पार्टनर नहीं बन सकते, तब आप पार्टनर नहीं बन सकते, बाकी जो भी लोग होते हैं वो पार्टनर बन सकते हैं। यहां पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, ये पॉइंट अच्छे से समझना है। माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर बट इन केस ऑफ बेनिफिशियरी ही कैन बिकम अ पार्टनर। कौन कौन सा है, क्या ऐसा केस होगा जिसमें माइनर पार्टनर बन सकता है? पॉइंट नंबर पहला, अगर बिजनेस में बेनिफिशियरी के तौर पे ही वो क्या होगा, पार्टनर बनेगा। माइनर का कैपिटल कंट्रीब्यूट होगा, डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन होगा। क्या माइनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं, माइनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। माइनर प्रॉफिट में शेयर मांगेगा बट लॉस में वो शेयर नहीं चुकाएगा, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती, अप टू हिज और हर कैपिटल। जितना उसका कैपिटल है, मान लो लाख रुपए का कैपिटल है तो वो लाख रुपए का ही उसको डेट पेमेंट करना है। फिर आप 100 करोड़ का करके भी बैठे हो तो किसी से कुछ नहीं होगा। इस पे सबसे अच्छा सा केस बना था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, जिसकी वजह से ये पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आया। माइनर थे मोहरी बीबी और धर्मोदास घोष के पास से थोड़े बहुत पैसे लेके आए थे। जब माइनर थे तब धर्मोदास घोष ने क्या किया, उनको पैसे दे दिए। अब धर्मोदास घोष जी जब पैसा मांगने गए तब उनमें ये केस हुआ कि मेरी लड़की जो है मोहरी बीबी, वो तो 18 साल से छोटी है, तो आपने उसको पैसा क्यों दिया? अब धर्मोदास घोष ने दे दिया था, तब ये केस आया कि माइनर के साथ कभी भी कोई डीलिंग नहीं करनी चाहिए। ये 3 पॉइंट और एक अच्छा सा पॉइंट, माइनर कैन बी अ पार्टनर इन केस ऑफ ओनली बेनिफिशियरी। जहां पे बेनिफिट्स होंगे वहां पे ही पार्टनर बन सकता है। या आप ऐसा बताओ उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी अप टू हिज और हर कैपिटल, कंट्रीब्यूशन होगा, डेफिनेटली होगा। प्रॉफिट में शेयरिंग उसको मिलेगा, लॉस में नहीं, लॉस में उसको उसकी कैपिटल से एक्स्ट्रा कुछ देना नहीं पड़ेगा, वरना दूसरे पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट भी वो भी सोल्व करना पड़ सकता है। यहाँ पे ये टॉपिक फ्रेंड्स हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से हम लोग नए टॉपिक में मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए गुड बाय।